स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी सबसे बड़ी पावर उसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसका सैक्रिफाइस है। और मुझे लगता है कि मार्वल के स्पाइडरमैन सीरीज में ब्रांड न्यू डे एक ऐसी मूवी है जो पहली बार प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करती है कि एक्चुअली स्पाइडरमैन बनना कितना पेनफुल हो सकता है। क्योंकि जब भी पीटर पार्कर एक स्पाइडरमैन बनता है तब पीटर की लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाती है। अंकल बेन को खोना, आंट मे को खोना, अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर होना और अपनी लव लाइफ को सैक्रिफाइस करना, ये स्पाइडरमैन की वो साइड है जो हमने काफी टाइम बाद फील की। Dad, who do you think is actually watching these? Maybe someone. Okay, well, bye someone. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द सिने पंडित और आज मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने पर्सनली मूवी में एक्सपीरियंस किए और हो सकता है आपने भी किए हों। इस वीडियो में शायद आपको थोड़ा सा स्पॉइलर मिल जाए, पर मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्पॉइलर फ्री रखूं। सो लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहली चीज जो मुझे इस मूवी में अलग लगी वो थी इसका डायरेक्शन और ओवरऑल टोन। अगर हम प्रीवियस टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन मूवीज देखें तो हमें एक यूथफुल एनर्जी दिखती है। होमकमिंग में एक टीनेजर था जो सुपर हीरो बनना सीख रहा था। फार फ्रॉम होम में एक यंग पीटर था जो अपनी नॉर्मल लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ब्रांड न्यू डे का पीटर अलग फील होता है। ये वो पीटर है जो बहुत कुछ लूज कर चुका है, जो समझ चुका है कि स्पाइडरमैन बनना कूल नहीं होता बल्कि बहुत लोनली भी होता है। इस मूवी में टॉम हॉलैंड की बात करें तो भाई बंदा इस रोल के लिए काफी श्रेडेड लग रहा था। फिजिकली भी वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। पहले के स्पाइडरमैन में एक टीनेज वाइब थी, लेकिन इस मूवी में वो ज्यादा मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड फील होता है। ऐसा दिखता है कि ये वो स्पाइडरमैन है जो काफी फाइट्स सरवाइव कर चुका है। एक चीज जो मुझे पर्सनली उतनी पसंद नहीं आई वो था स्पाइडरमैन का सूट। आई नो पीपल विल हेट मी फॉर दिस, क्योंकि मूवी के रिलीज से पहले लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की थी, पर मुझे ये सूट बर्थडे परफॉर्मर स्पाइडरमैन वाइब दे रहा था। मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो स्पाइडरमैन सूट देखकर आनी चाहिए। फॉर मी एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सूट और उनका स्पाइडर लाइक बिहेवियर मेरा फेवरेट है। लेकिन थैंकफुली कैरेक्टर का ग्रोथ सूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमको देखने के लिए मिलता है कि स्पाइडरमैन कितना पावरफुल हो सकता है। हम अक्सर स्पाइडरमैन को एक फनी एजाइल सुपर हीरो के रूप में देखते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन एक्चुअली कितना स्ट्रांग है वो मूवी अच्छे से शो करती है। उसकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फाइटिंग एबिलिटी को मूवी में लेवल अप होते हुए दिखाया गया है। और फिर हल्क का कैमियो, ऑनेस्टली काफी टाइम बाद हल्क एक्चुअली हल्क की तरह देखने को मिला। ऑल्दो मूवी में ये सैवेज हल्क था, बट आई बिलीव दिस इज व्हाट नॉर्मल हल्क शुड बी लाइक। मैं पर्सनली और ज्यादा हल्क देखना चाहता था, बट आई नो वो मेरी सेल्फिश फैन डिमांड है। अब बात करते हैं मूवी के विलन की। मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट उसका विलन ही था, और शुड आई से विलन थी। बिल्डअप, मिस्ट्री और प्रेजेंस सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन फिर आता है फाइनल रिवील। मैं यहाँ स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, जिन्होंने भी ये मूवी देख रखी है वो समझ सकते हैं मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। और इस रिवील के बाद मुझे लगा मूवी थोड़ी वीक हो गई। बेसिकली पूरा बिल्डअप सिंपल लगने लगा, क्योंकि जो चीज मुझे फ्रेश लग रही थी वो एंड तक आते आते एक फेमिलियर मार्वल ट्रोप बन गई। अगेन एक मिसअंडरस्टूड विलन अगेंस्ट अ करप्ट अथॉरिटी। और मुझे लगा कि यहाँ मार्वल कुछ और इंटरेस्टिंग कर सकता था। ऑनेस्टली आई कैन सी बहुत से लोगों का रिएक्शन सिमिलर होने वाला है जब उनको पता चलेगा कि वीमैक्स एक्चुअली में क्या है। आई थॉट कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिस्टर नेगेटिव से कनेक्ट करेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैरेक्टर्स की बात करें तो पनिशर और स्पाइडरमैन के इंटरेक्शंस मुझे काफी पसंद आए, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स की आइडियोलॉजी बिल्कुल ऑपोजिट है। पनिशर मानता है कि क्रिमिनल्स को खत्म करना ही सॉल्यूशन है, स्पाइडरमैन मानता है कि लोगों को बचाना सॉल्यूशन है। और जब दोनों एक फ्रेम में आते हैं तो ये डिफरेंस काफी फनी लगता है। इसके अलावा भी ह्यूमन लेवल पर दोनों की बॉन्डिंग बनते देखना काफी होलसम लगा मुझे, एंड आई वुड लव टू सी देम टुगेदर अगेन। Go home! अब कुछ चीजें जो मुझे पर्सनली थोड़ी ऑड लगी। स्पॉइलर अलर्ट, एक सीन में एमजे स्पाइडरमैन से कहती है कि मास्क रिमूव करो, क्योंकि वो मास्क के पीछे वाले रियल पर्सन से बात करना चाहती है। अगेन जिन्होंने मूवी देख रखी है वो जानते हैं मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। और फिर जब पीटर आइडेंटिटी रिवील करता है तो दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन होती है और एमजे बोलती है कि शी डज नॉट लव हिम, क्योंकि वो उसे नहीं जानती। और मैं सोच रहा था फिर मास्क हटवाने की जरूरत ही क्या थी। अगर एंड में वही बात बोलनी थी तो इमोशनली सीन समझ आता है, बट लॉजिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। और एक और छोटा सा क्वेश्चन, हॉस्पिटल सीन में जब पीटर इंजर्ड था और मास्क नहीं पहना हुआ था, क्या डॉक्टर्स ने उसका फेस नहीं देखा? आई मीन
डिड आई मिस समथिंग या पनिशर ही उसका ऑपरेशन कर रहा था? खैर, तुमको अगर इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। ओवरऑल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक बहुत अच्छी फिल्म है। काफी समय बाद किसी मार्वल प्रोजेक्ट के लिए ऐसा बोलने को मिल रहा है और ऊपर से काफी सालों बाद हमें स्पाइडरमैन मूवी देखने को भी मिल रही है। एनिमेटेड मूवीज और सीरीज को अगर हटा दूं तो लास्ट स्पाइडरमैन मूवी 2021 में आई थी। खैर, अगर आप इस मूवी को स्किप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत मेजर इवेंट मिस कर दोगे, बट हाँ, न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि कोई मेजर परमानेंट अफेक्ट हुआ है उससे, जैसे मूवी में ही बोला गया है, स्मॉल पोटैटो स्टफ। लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो तो थिएटर में बैठकर इस कैरेक्टर को दोबारा एक्सपीरियंस करना वर्थ इट है। दिस मूवी विल नॉट डिसअपॉइंट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।